ये अपना पेज नंबर है 162। कला का सौंदर्यात्मक मूल्य। कला का प्रथम एवं टेबल पर हाँ, वो किताब हो, भारत और उसकी संस्कृति की महानता। ये सौंदर्यात्मक मूल्य कला का, पेज 162। कला का प्रथम एवं न्यूनतम उपयोग है शुद्ध रूप से सौंदर्यात्मक। दूसरा है बौद्धिक या शिक्षाप्रद। तीसरा एवं उच्चतम है आध्यात्मिक। सौंदर्यात्मक उपयोग को न्यूनतम बताकर हमारा आशय यह नहीं है कि यह मनुष्य जाति के लिए अत्यधिक महत्व की नहीं है, परंतु उच्चतर उपयोगों के साथ इसके संबंधों में इसे इसका इसका तुलनात्मक मूल्य प्रदान करना मात्र है। मतलब जब आप आर्ट की एस्थेटिक, मतलब सौंदर्य की, अब ये भी एक डिफाइन करने की बात है, हम सुंदरता किसको कहें। पर जो आंखों को अपीलिंग हो, पर कई चीजें जो आंखों को अपीलिंग होती है, इंद्रियों को अपीलिंग होती है, दूसरी चीजों को अपीलिंग नहीं होती। पर यदि आपको कि ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये सेंस जिस व्यक्ति में होना शुरू हो जाता है, उसमें ये मानिए कि उसका एक धीरे-धीरे आरोहण शुरू हो गया। नहीं तो रहता ही नहीं ये सौंदर्य बोध। व्यक्ति यांत्रिक रूप से जीता है, उसमें ये प्रश्न ही नहीं उठता। वहीं ये प्रश्न यदि जीवन में आ जाए कि नहीं ये तो सुंदर नहीं है, और फिर बाद में खाली सौंदर्य बाहरी रूप का नहीं, विचारों का सौंदर्य, भावनाओं का सौंदर्य, आपके जो कर्म हैं, उसका सौंदर्य, तो इसका उपयोग तो बहुत ज़्यादा है। मतलब मिनिमम इसको एक ह्यूमन लेवल पे दूसरे और चीज़ें आ सकें कला की, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सौंदर्य बोध आ जाता है, इसीलिए बाद में राष्ट्रीय मूल्य कला का, ये आ जाए तो जो ये इतनी क्रिमिनैलिटी है, वल्गैरिटी है, ये सारी की सारी ये रह ही नहीं सकती। जिसमें सौंदर्य बोध हो, विचार का सौंदर्य हो, तो आपका जीवन इस तरीके का नहीं हो सकता। इसमें आध्यात्मिकता की बात नहीं है। अगर निम्नतम इसका रूप भी हो कला का, सौंदर्यात्मक, तो भी जिसको आज हम सो कॉल्ड आध्यात्मिकता कहते हैं, उससे बेटर हो सकती है। आध्यात्मिकता तो अपने आप में एक ऐसी चीज है, जो इन किन्हीं भी परिभाषाओं में नहीं आती। पर अपने आप में यदि आप ये प्रश्न करें, भई ये सुंदर तो बात नहीं है, या ये काम सुंदर नहीं है, क्योंकि तुरंत इसके बाद प्रश्न ये उठेगा, फिर सुंदरता क्या? भगवान कृष्ण यदि पूतना का वध कर रहे हैं और उसमें उसका उद्धार कर रहे हैं, आप उन स्टोरीज़ को इतना चाव से अभी भी पढ़ते हो, ये थोड़ी है कि इन अंशों को निकाल दीजिए। जिन-जिन का उन्होंने उद्धार किया, वो चीज़ें आपको इतना प्रेरित करती है, जो सामान्य जो और प्रसंग हैं, वो तो उतनी कोई बात ही नहीं है। आप रास का, चीरहरण का, द्रौपदी का, ये अंश यदि निकाल दो इसके, तो जो इसकी इंटेंसिटी है, भगवान का वहाँ जाके वो सारे कार्य करना है, वो तो खत्म हो जाएगा। पर इसको आप अगर नैतिकता की दृष्टि से, इन दृष्टियों से देखने शुरू करो, तो इनका कोई आकलन नहीं कर सकते। तो शुद्ध रूप से सौंदर्यात्मक, ये भी तो विवेचन करने पे धीरे-धीरे वे सौंदर्य कहें किसको? ये एक समझने की बात है ना। तो ये कह रहे हैं न्यूनतम कह के, ये नहीं कि इसका कोई मूल्य नहीं है मनुष्य जाति के लिए। बहुत ज़बरदस्त महत्व की है। हाँ, उच्चतर जो उपयोग हैं कला के, बौद्धिक या शिक्षाप्रद, और तीसरा आध्यात्मिक, इसमें तो प्रवेश ही शायद किसी का हो, पर जो आपके सामान्य जन हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मूल्य है ये निम्नतम वाले का।
सौंदर्यात्मक तत्व अतिशय महत्व का है और जब तक इसने अपना काम नहीं कर लिया होता, तब तक वास्तव में मनुष्य जाति मानव विकास के उच्चतर स्तरों पर कला का संपूर्ण उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होती। तो अभी तो बाहरी रूप का सौंदर्य, फिर बाद में आपके भाव का, संवेदनाओं का, विचारों का, इनका सौंदर्य। भई एक निरा जो भौतिक और पाश्विक व्यक्ति है, उसके लिए तो कोई मैटर करती नहीं ये चीज़, सुंदरता। क्या सुंदरता? भूख लगी, खा लिया, ये लगी, ये कर लिया। बस उसको रोकने के लिए इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए दंड विधान की आवश्यकता है। उसको खाली आप कि दंड के भय से, अब ये तो मनुष्यता की स्थिति ही नहीं है, यदि दंड के भय से आप थोड़ा बहुत अनुशासन मानते हो, बाकी तो देखो अच्छे भले लोग, कोई ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है तो लूट लाएँगे उसको। अच्छे भले लोग लूट लाएँगे उसको। अरस्तु मतलब एरिस्टोटल दुखांत घटना ट्रेजेडी को उसकी शुद्धिकरण की शक्ति के कारण भारी महत्व देते हैं। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को, ये प्यूरिफाइंग पावर है ट्रेजेडी के अंदर। कैसे? आप गहरे रूप से कोई चीज़ से विचलित हैं, उस समय भड़क के ये कामनाएँ नहीं आएँगी कि मैं ये खा जाऊँ या मैं ये वाली ये चीज़ कर दूँ। उस समय वो भाव थोड़े से, वो कोई सही नहीं है। इसलिए साधना में यदि इसके कारण विरक्ति, जी मेरे को तो मेरी पत्नी ने धोखा दे दिया या मेरे को इसने धोखा दे दिया या इसकी मृत्यु हो गई, इसलिए मैं तो इतना भीतर तक हिल गया इस बात से। इससे जो आता है वो कोई वास्तव में, पहली बात तो इसके कारण टर्न करता नहीं। जीवन में जनरली आप ये देखोगे क्योंकि वही घटनाएँ किसी दूसरे के साथ भी हो रही हैं। भर्तृहरि को रानी ने धोखा दे दिया, तो उसने फिर बाद में वैराग्य शतक की रचना करी, वैराग्य ले लिया उसने। पर अब तो ये तो एक आम सी चीज़ है, सारे तो फिर वैरागी दिखे हैं आपको। ये तो एक आम सी चीज़ है, या पति है वो पत्नी को धोखा दे रहा है, पत्नी है वो पति को धोखा दे रही है, तो सारे ही फिर बाद में टर्न हो जाएँ, वैराग्य शतक लिखना शुरू कर दें। ना, और ये थोड़ी पीड़ा दूसरों को नहीं हो रही, उनकी मृत्यु नहीं हो रही या नहीं। तो इसके अंदर ये कह रहे हैं ट्रेजेडी, उसमें शुद्धिकरण की शक्ति है। आपको उस समय विशेष के लिए आपके कई जो ऐसे भाव हैं, भड़की हुई जो पाश्विक प्रवृत्ति है, उस पे कुछ समय के लिए नहीं भई, ये तो नहीं। किसी का बेटा मर गया, उस समय वो भोजन में रस नहीं लेगा। अपनी और जो पाश्विक प्रवृत्तियाँ हैं, उसमें तुरंत में तो रस नहीं लेगा। उस समय विशेष के लिए डिपेंड करता है कौन कितना व्यक्ति कैसा है। एक व्यक्ति इतना कल्टिवेटेड है कि उसने बाहरी एक्ट वायलेंट नहीं किया, पर उसने कोई एक्ट खाली मन से ऐसा कर लिया, कोई सामान लेके आया बाज़ार से और उसको बँटवारे के अंदर उसने अपने पास रख लिया 70%, आपको दिया 30%। भोजन खाने की चीज़ कोई लेके आया, ज़िंदगी भर उसके ये बात रहे से अरे यार! ये अपन ने कित कैसा काम किया, जो कल्टिवेटेड है। दूसरा है वो तो सोच-सोच के यही काम करता है। अब डिपेंड करता है हमारा कल्टीवेशन किस चीज़ के अंदर है। हम चालाकी ये चीज़ करते हैं और जो कल्टिवेटेड व्यक्ति है उसके मन में ये हो जाएगी अरे! धिक्कार है अपने को, ये क्या किया? सारी चीज़ इसको दोस्त को दे देते, तो इसमें जो आनंद था, अब ये तो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ी रेंज हो गई। हम आध्यात्मिकता एक वेगली कह देते हैं, मैं तो कह रहा हूँ मानवीयता नहीं है, आध्यात्मिकता तो बहुत दूर की बात है। ये कौन-सी ऐसी चीज़ है जो हमको सेंस नहीं हो इन बातों का? हमारे लिए चीज़ों को एप्रोप्रिएट करना, हमारे लिए बस मेरे लिए चीज़ों को खींचना, मैं को स्थापित करना, असर्ट करना, नाजायज़ तरीके से, अच्छी बातें चल रही है, कुछ भी चल रहा है, उसमें धीरे से ये करना, देखो मैंने ये किया। जो सौंदर्यबोधी व्यक्ति है वो कहेगा यार क्या कर रहा है ये? ये तो बात ही सुंदर नहीं है ये।
यहाँ बातें विचारों की चल रही, माँ के कार्य की चल रही, तू बीच में अपनी ही चीज़ घुसा रहा है। जनरली आप ये देखिए हमारे उदाहरण हमेशा ही मेरा परिवार ये था, मेरे साथ ये हुआ, मैं हमारे साथ परिवार में ये सब इसके ऊपर वैचारिक स्तर के ऊपर ही नहीं आते, भावनात्मक स्तर तो बहुत दूर की बात है कि आप डीप कहीं हो। आपके सारे उदाहरण कहाँ से उठते हैं आप ध्यान दीजिए और हम में से एक अछूता नहीं है इससे। अच्छे से अच्छी चीज़, अच्छी से अच्छी बात करेंगे, उसमें कहीं न कहीं ये अपना सेल्फ है, वो आके उसकी शुद्धिकरण को भंग कर देगा। ये भई जनरली हम इसको नहीं देख पाते, वो इसलिए नहीं, क्योंकि कोई कॉन्ट्रास्ट करने के लिए 2 चीज़ें ही नहीं है। वो एक ही तरीके की बनी हुई हैं, उसमें क्या अच्छा, क्या बुरा। ये तो उनकी जो वो ये देख रहे हैं, अरे! ये अभी भी ये क्या है ये? वह उसके प्रभाव को कैथार्सिस मतलब शुद्धिकरण। जैसे यहाँ चित्त शुद्धि होती थी, पर वहाँ वैसी चित्त शुद्धि तो नहीं और उसके प्रभाव को तो साहित्य ये काम करता है। साहित्य के अंदर आप पढ़ रहे हैं, विरह अगर वास्तव में मीराबाई के उस भाव के अंदर कि मैं कैसे मिलूँगी भगवान से जाके, ऐसे भाव, उनके भजनों में तो हर भाव है और वो कोई मानवीय आपकी जो संवेदनाएँ हैं, वो नहीं है। अगर साइकिक उसकी पुकार करता है, तो उसके जो अलग-अलग भाव हैं, ये हमारे मानवीय भाव और उसमें अंतर है। ये जब साइकिक की हम चर्चा कर रहे थे, आपकी सामान्य संवेदनाएँ, तो ये कुछ भजन गायक हैं, ये कह रहे हैं देखो मीराबाई इस समय विरह में है, मीराबाई इसमें ये है। अरे भई वो मानवीय जो आप संवेदनाएँ कह रहे हैं, वो नहीं है। वो तो है ही नहीं, वो उस स्तर के ऊपर ही नहीं है। तो इसलिए शब्दों के प्रयोग के अंदर इन भावनाओं के, भावों के, इन सब के अंदर ये गड़बड़ी हो जाती है। हम उसको सामान्य मानवीय भाव मान बैठते हैं, जो हमारे नज़दीक हैं, वो भाव मान बैठते हैं, वही सोचते हैं और उसी के दृष्टिकोण से जो भक्त हुए हैं, उनके भाव हैं, उनको वैसा मान बैठते हैं। वैसे ही साहित्य को मान बैठते हैं। वो चीज़ें कुछ और हैं। वह उसके प्रभाव को कैथार्सिस जो कि यूनानी रहस्यवादों का एक शुद्धिकारक शब्द है। यूनानी जो मिस्टिक्स थे, उनके लिए कैथार्सिस वैसा ही है जैसे भारतीय जो रहस्यवादी हैं, मिस्टिक्स हैं, उनके लिए चित्त शुद्धि। अब चित्त शुद्धि भी कोई भौतिक चीज़ तो है नहीं। चित्त तो अपने आप में ही कोई भौतिक चीज़ नहीं है और उसका शुद्धिकरण करो किस तरीके से? पतंजलि तो ये कह रहा है चित्त शुद्धि मतलब चित्त वृत्ति निरोध योग। चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लो, वो योग हो गया। होता नहीं, क्योंकि सारा सबकॉन्शियस इन्वॉल्व्ड है इसके अंदर चित्त के अंदर तो। ये समय के ऊपर आ जाएगा। चित्त के विषय में शायद आया था उसमें रिकॉर्ड ऑफ योग में, बाकी लेटर्स के अंदर आ जाएगा, ये चित्त क्या है? उसके अलग-अलग भाग क्या हैं? तो इसलिए जो जो कि यूनानी रहस्यवादियों का शुद्धिकारक शब्द है, के रूप में वर्णन करते हैं, जो कि प्राचीन यूनानी तंत्र की गुह्य साधना में हमारी अपनी पद्धति में वर्णित चित्त शुद्धि, अर्थात मनुष्य में चित्त या नियत विचारों नियत मतलब फिक्स्ड, कितनी भी साधना कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली ये रहता है कि जीवन की सफलता किसमें यार उसकी डिग्री हो जाती तो ठीक रहता। उसके ये होता तो ठीक रहता, इसलिए कितनी भी बात कर लो भारतीय संस्कृति की, कितनी भी भई अपन तो 500 सेशंस के ऊपर चल रहे हैं लगभग और इसके अलावा और जो सेशंस चल रहे हैं वो, उसके बाद भी हम ये पाते हैं कि वो के वो फिक्स्ड विचार, वो ही धुनें बजती हैं और हम वैसे ही डांस करते हैं। ये साइकिल सी चलती है पूरे दिन के अंदर, जैसे हमने ये बात करी, कुछ अंदर भीतर से कोई चीज़ आती है। क्लास के बाद में फिर आप ये देखते हो वही सारी चीज़ें आपकी नहीं मतलब मेरी अपनी पाता हूँ। जबकि सारे दिन प्रयास इस चीज़ का करते हैं। सर्दी का मौसम आएगा वैसे के वैसे वो जो पिछली साल हुए थे, वही चीज़ फिर से। फिर कोई मौसम चेंज होगा, फिर कोई ऐसे व्यक्ति आ जाएगा, वैसी ही चीज़ें। बाज़ार जाओगे फिर वैसी चीज़ें। यात्रा में जाओगे
थोड़ा-सा आदमी पीछे मुड़ हट के देखता है, यार ये चल क्या रहा है? वही टेप चल रही है इसके अंदर, इसमें आशा क्या है? अगर वो ही चीज़ें बस ये है कि आपकी कैपेसिटी है शरीर की ओर की, वो फिर बाद में थोड़ा-थोड़ा इनपुट दे के ये कहती है, अब मेरे से तो नहीं होगा ये। पहले तो कर लेते थे, अब नहीं होगा। वो थोड़ा-सा आपको या पेट की आपकी स्थिति ऐसी नहीं रही, तो आप कहते हैं, "भई ठीक है, अब ये तो नहीं खाएँगे।" इससे कोई संयम थोड़ी हो गया। वही नियत विचार और भाव और व्यावहारिक अभ्यास मतलब आपकी हैबिट्स, उनका पुंज के पुंज का संयम, ये पूरा का पूरा यही है, और कुछ है ही नहीं, सारे समय। इसको हम थोड़ा बहुत इससे जो पढ़ते हैं या वास्तव में हमारी सिंसियरिटी है, माँ के प्रति भाव है, इससे इसको थोड़ा रंगने की कोशिश करते हैं। मूलतः चीज़ वैसी की वैसी है, कि लकड़ी से जिससे मैं मार रहा हूँ, उसके कहते यार इसको थोड़ा ग्रीन कर ले तो इससे मार में क्या फ़र्क पड़ जाएगा भई? उससे उसके जो चोट लग रही है, या जिसको मैं बाँध रहा हूँ तो उसके एक काम कर, इसको जो जो आपकी चेन है जिससे आप बाँध रहे हो, वो लोहे की बजाय या लोहे की भी हो तो थोड़ा-सा इसको गैल्वेनाइज़ कर दो, थोड़ा-सा इसको ये कर दो, स्टेनलेस स्टील की कर दो, चाँदी की कर दो साहब। अरे तो फ़र्क क्या पड़ा उससे? इसको जब तक फंडामेंटली इस ढाँचे को न तोड़ा जाए, कोई भी कंसिडरेशन जो इस ढाँचे को तोड़ने के अंदर बाधा डालता है, जिसमें आपके विचार जिस परिवार में पैदा हुए, जिस परिवार में ज़बरदस्ती आप कह रहे हो मेरा परिवार, मेरा ये सारी की सारी बकवास बातें हैं। बिल्कुल फालतू बातें हैं ये। अगर उसी दायरे में हो तो कोई अच्छी चीज़ की आशा नहीं हो सकती। ये तो फिक्स्ड विचार की इनकी कह रहे, आप तो कह रहे हो फिक्स्ड वही चीज़ें, तो इनका संयम या भोग या दोनों ही के द्वारा शुद्धिकरण के समान ही था। अरस्तु काव्य में कल्पनाशील प्रयोग द्वारा हृदय में भावनाओं, आवेगों एवं संवेगों के शुद्धिकरण की बात करते थे। काव्य में कल्पनाशील प्रयोग द्वारा, भई आप यदि काव्य पढ़ रहे हो, महाभारत पढ़ रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो, इनके अंदर यदि आप अपने आप को और भीतर उसके प्रवेश करवाते हैं, जैसे मान लीजिए गीता के अंदर प्रवेश करवाते हैं और एक्चुअल में उसका विवेचन करते चलते हैं जैसे कि हम करते चल रहे थे। अब तुरंत में आपको वो ध्यान में है या नहीं है, पर जैसे ही वो प्रसंग आएगा और वास्तव में आपने कोई चीज़ उस समय पहले महसूस की होगी, तो आपको एक बेटर बैकग्राउंड रहेगा फिर से उन विचारों में जाने का। और यदि आपने कुछ गहराई से उसको किया है, तो आपके जीवन में सोच में, समझ में, देखने में और में थोड़ा बहुत असर उसका ज़रूर होगा। तो कल्पनाशील प्रयोग द्वारा हृदय में भावना, आवेग, संवेग जो भी के शुद्धिकरण की बात करते थे। अब जरासंध को फाड़ रहे हैं साहब बीच से, अब इसमें क्या हो सकता है? फिर बाद में उसका कह रहे मैं तो इसका दुर्योधन की छाती का लहू पीऊँगा। अब ये यूँ तो कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं ये। ये क्या सुंदर बात है भई। क्या इसमें जिस-जिस तरीके की बातें हैं, आप कहोगे भई क्या बात है ये? या आप चरित्र का दिखाते हो, उसमें चित्रण करते हो, भरत जी का चरित्र दिखा रहे हो, पराकाष्ठा हो गई, आपकी भावनाएँ तो कहीं रुक जाती हैं कि क्या ये मानव भाव ऐसा हो सकता है? ये तो हम उसको एट हार्ट इतना महसूस ही नहीं करते और न करने की क्षमता, ये भी तो है। पेंटिंग है, एक स्तर तक हमारी जो आँखें जितनी डेवलप्ड है उतनी है, उसके बाद तो क्षमता है नहीं, तो उस सीमा के ऊपर हम रुक जाते हैं। परंतु इस विचार में निहित सत्य की एक और अधिक व्यापक प्रयोज्यता है। बहुत ज़्यादा उसकी जो उसकी एप्लीकेबिलिटी है, उसकी रेलेवेंस है और यही कला के सौंदर्यात्मक पहलू का औचित्य है। खाली रूप का सौंदर्य ये नहीं, कला सौंदर्य के द्वारा परिष्करण करती है, आपको प्यूरिफाई करती है कला। साहित्य है, कला है, संगीत है। इसमें यदि विचारों के अंदर व्यक्ति का प्रवेश नहीं है,
तो वो जीवन में यांत्रिक तरीके से चलता रहेगा, यंत्र के तरीके से, मैकेनिकली। वो ही आदतें, भोजन को देखते ही वो ही चीज़ें, वही छोटी-छोटी आपकी आदतें, वही बातें। कला में यदि प्रवेश है, साहित्य में यदि आप फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम 1 घंटे, 2 घंटे, जो व्यक्ति ये नहीं करता, वो अपनी उस चीज़ को खो रहा है। खाली ये सुनने से और से नहीं हो सकता। आप अपनी गहराइयों में प्रवेश करने के ये तरीके हैं, ये सारे के सारे। और इससे वंचित हो जाते हैं यदि हम इनमें प्रवेश नहीं करते, जिन्हीं भी बहानों से। हर के अपने-अपने बहाने हैं जो उसको एक्चुअल लगते हैं। भई हम में से कोई ये थोड़ी है कि जानबूझ के करता है या जो भी है। उसको एक्चुअल लगती है वो बात, पर वो है बहाना। उसको तोड़ना पड़ेगा किसी भी तरीके से। अनेक विचारकों के मतानुसार सुंदर एवं शुद्ध शुभ समान ही हैं। अब ये आनी शुरू हो गई ये बात, सुंदरता कहें किसको? भई ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है, सौंदर्य आप डिफाइन कैसे करते हो सौंदर्य को? क्योंकि एक कल्चर, ग्रीक कल्चर के अंदर आप अगर शिवी का या फिर बाद में आपके हरिश्चंद्र का, कर्ण का, ये अगर उदाहरण देते हो तो उनके सौंदर्य बोध को आहत करती है ये बातें। ये उदाहरण उनकी संस्कृति के लिए ऑफेंसिव है, अच्छे नहीं हैं। भारत के लिए सुप्रीम है ये। भारत के लिए ये जो हैं उदाहरण भीष्म पितामह का, वो नहीं समझते इस बात को। कर्ण का उदाहरण, ये हम पढ़ के भी गए हैं भारतीय संस्कृति में, उनका सौंदर्य बोध भी जीवन के अंदर अतियों से बचना है, एक्सट्रीम्स। अरे ये क्या सुंदरता है? यहाँ सुंदरता दूसरी चीज़ है। ये भी तो एक विचित्र बात है, आप सौंदर्य को डिफाइन कैसे करो? ये रूप की सुंदरता, मतलब क्या कहो? सिमेट्री। ये सुंदरता मतलब क्या? कि बिल्कुल इसमें आँखें, 2 आँखें आपने बनाई, नाक की रेखा, बिल्कुल ऐसी रेखा। और ये रेखा भी तो फिर बाद में आप नॉर्थ के फेसेस देखेंगे, साउथ के फेस देखेंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंतर है। अफ्रीका का सौंदर्य बोध बिल्कुल अलग है। देखो आप उनके ट्रेडिशंस देखो किस-किस तरीके के हैं। तो अब ये तो बड़ी भारी बात हो गई कि आप कैसे डिफाइन करो, क्या कोई यूनिवर्सल ऐसा मानक है? परिष्करण तो करती है मान लीजिए, तो डिफाइन कैसे करें सुंदरता को? रूप की सुंदरता मैं दिखाऊँ, कोई राक्षसी है, भाव की सुंदरता नहीं है, अरे सुंदरता नहीं है ये छलावा है, इसमें सुंदरता नहीं है, ये एक्ट सुंदर नहीं है। भई वो एक्ट जो फ्लॉलेस नहीं हो, मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूँ, बच्चे को कोई चॉकलेट दे रहा है पर इसलिए कि मैं उसको अगवा करके ले जाऊँ, आप कहिए सुंदर बात थोड़ी है। फिजिकल फैक्ट तो ये है कि उसने उसको चॉकलेट दी। और दूसरा एक्ट वगैरह सुंदर नहीं, ये तो बहुत भद्दा एक्ट है। तो आपने दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया कि हाँ, ये बात तो है। तो इसका स्तरक्रम होना शुरू हो जाता है। कौन-सी चीज़ सुंदर, कौन-सी चीज़ शुभ, ये विवेचन करने को हमको मजबूर करता है कि आप डिफाइन कैसे करो। तो इसको आपको थोड़ा समय देना चाहिए समझने के लिए चल क्या रहा है। अलग-अलग संस्कृतियों का सौंदर्य बोध अलग, उन और वो उनका जीवन का ढाँचा, ढर्रा सब एकदम अलग। तो भारत की बात तो समझना हमारे लिए बड़ी दुष्कर चीज़ है, कोई सामान्य चीज़ नहीं है, क्योंकि ये तो सारा सुंदरता का बोध अंतरात्मा के ऊपर है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमको कोई सेंस नहीं इसका। इसलिए सुंदरता किसको कहें पता नहीं। ये आप ये देखिए, जब कल हमने पढ़ा, श्री अरविंद कह रहे हैं इससे ज़्यादा पतन और क्या हो सकता है भारत का, जो यहाँ की बैठकों के अंदर राजा वर्मा की पेंटिंग लगाई जाती है और उसको ये कहा जाता है कि अरे देखो, ये हमारे सौंदर्य बोध का निम्नतम, ये यहाँ आके हम धरातल पे आ चुके हैं। और ये तब की बात कर रहे हैं श्री अरविंद। आज तो यदि हमसे कहा जाए, किसको कहें सुंदरता, हमको कुछ भी नहीं पता। एक्चुअल बात तो ये है, हम कुछ नहीं जानते। नए कल्टीवेशन की मानक क्या है इसका, कौन सिखाए हमको? जाएँ किसके पास?
ये बहुत बड़ा गैप है। आप जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, अब इसमें बताइए कैसे शुरू करें? कैसे सिखाएँ व्यक्ति को? मेरे पास आधार क्या है? ये तो सौंदर्य बोध की बात है, साधना के अंदर क्या आधार है? आपकी अपनी बुद्धि। ये आधार तो आप स्वयं जानते हैं, अरे भई ये तो धोखेबाज है। यहाँ आके समस्याएँ मूलभूत फंडामेंटल हो जाती हैं। इसमें ये बातें नहीं चलती आप भावना से आप खाना पका रहे हो और भावना से ये कर रहे हो। किताब भी मेरे तो हृदय में माताजी अरविंद विराज रहे हैं, मैं तो सुन के ही सीख जाता हूँ, समझ जाता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। ये बातें यहाँ आके विराम लग जाती हैं। क्या आधार है हमारे पास? तो मुद्दे हैं वो एकदम प्रैक्टिकल हो जाते हैं। ये यहाँ आके अब इसके आगे कैसे करें? कोई एक्ट अगर श्री अरविंद ने कह दिया कि ये सुप्रीम है, तो हमारे पास आधार हो गया। उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा के बारे में विवेचन कर दिया, एक कुछ आधार हो गया हमारे पास। पर हमारा अपना इंडिपेंडेंट आधार कहाँ है? जहाँ उन्होंने नहीं बताया, कुछ नहीं पता हमको। जीवन के विषय में, भई अभी भी बार-बार हम देखते हैं उनके अंदर। इसमें तो एकमात्र आपका जो साइकिक है, आपका जो उनके प्रति समर्पण है और उसमें अब ये कौन बताए कि आपकी बुद्धि उसमें धोखा नहीं दे रही होगी। ये बहुत भारी बात है। लंबे इसकी तैयारी की, ऐसे व्यक्तियों के संग की, ये इसके बिना कैसे हो? तो आपके ही जो हायर पावर्स है, इंट्यूशन की, इंस्पिरेशन की, रेवलेशन की, इससे आप वंचित हो। जो आपकी सच्ची निधियाँ हैं, जो आपके खजाने हैं, जो आपको जीवन को दिखाती हैं चीज़ें, उनका हमको सेंस नहीं है। ये यदि आपको गंभीर लगता हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए देखिए। शिक्षा में बात ही नहीं है ये और जो बताने की इसको कोशिश कर रहा है, आपने देखा है ये कितने रेजिस्टेंसेस होते हैं। अरे ये तो आपके ही पावर्स हैं। न हमारे मन के सच्चे पावर्स हैं वो बाहर निकल के आ रहे। न हमारी प्राण शक्ति की जो सच्ची चीज़ें हैं, उसकी शिक्षा हो रही। भौतिक को आप एक्सरसाइज़ेज़ से मान लेते हैं, पर चलो उतना तो ये फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ करना और करना। पहले एक समय ऐसा था, जो विचारक होता था, मतलब ऐसी भ्रमित एक मानसिकता थी कि विचारक को तो कमज़ोर होना चाहिए। वो तो एक भटेआल होना चाहिए। मोटा-सा चश्मा लगाए रहेगा, एक थैला साइड में टाँगे रहेगा, बीमार रहेगा या रुग्ण-सा रहेगा। माँ ने कहा, "अब चलो ये तो फ़र्क आया।" अच्छे स्वास्थ्य को और आदर की दृष्टि से देखा जाने लगा है, ये अंतर तो आया। प्राण के स्तर पे आया यानी मन का तो सेंस ही नहीं है। फिर कह रहे हैं हम शिक्षा, अरे तुम करवा किसकी शिक्षा रहे हो? इस दृष्टिकोण से आप देखिए वीरानगी है, कुछ भी नहीं है, शुरुआत ही नहीं है ना ये। भई फंडामेंटली सैद्धांतिक रूप से ही इसकी शुरुआत नहीं है, खाली कोलाहल है, टोटल कोलाहल है। अनेक विचारकों के मतानुसार सुंदर एवं शुभ समान ही हैं। भले ही इस विचार को अनुचित ढंग से प्रस्तुत किया गया हो, परंतु जब इसे उचित दृष्टिकोण से रखा जाए, तो यह केवल सत्य ही नहीं, अपितु जीवन का मूलभूत सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो वास्तव में सुंदर क्या है? रिफ्लेक्शन जो किस चीज़ का है? सत्य का। शिवम, वो शिव ही होगा, अशिव नहीं हो सकता। जो सत्य है, वो शिव है ही। अगर सच्चा सत्य है, कोई आपके ये नहीं मानसिक रूप से मैंने देख लिया जैसे युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा आता है। अब उसने तो इंद्रियों के सत्य को सामने रखा पर वो झूठ हो गया। तो कह रहे हैं उसका रथ जो ज़मीन से थोड़ा ऊपर चलता था, जैसे ही उसने ये वाक्य कहा, तुरंत ज़मीन के ऊपर आ गया। क्योंकि भगवान का जो शब्द था उसके अंदर उसको संदेह आ गया। सेंसरी परसेप्शन से इसी को सारे को तोड़ने के लिए सारी प्रक्रिया है। शुद्धिकरण नहीं तो शुद्धिकरण किस चीज़ का? सौंदर्य, सौंदर्य किस चीज़ का? भाव का सौंदर्य अब ये तो पता तो चलता नहीं आँखों से तो। अगर आप कल्टिवेटेड न हो,
तो बाहरी एक्ट से जैसे मैंने बताया चॉकलेट देने का एक्ट आप कहिए तो अरे! इसको तो चॉकलेट दे रहा है, ये तो इसको पैसे दे रहा है, ये तो इसको ये कर रहा है। इसी में तो हम धोखा खा रहे हैं सारे दिन। तो इसलिए सत्यम, शिवम, सुंदरम ये अलग नहीं है। इनफैक्ट ये जीवन का मूलभूत सत्य है। हमारा जीवन, हमारे विचार, हमारे भाव ये तभी सुंदर हो सकते हैं जब आपकी भीतरी जो अभिप्सा है, उसी को रिफ्लेक्ट करने के एकमात्र मेरा शरीर है, तो इसलिए है कि मेरे एस्पिरेशन को और दूसरों के ऊपर ये लागू होती हो या न हो, पर जिनमें एक बार ये अभिप्सा आ गई, उनके ऊपर ये बाध्यकारी है, उनके ऊपर बाइंडिंग है। तो जो सच्चा व्यक्ति है, यदि वो गलत विचार भी कर ले तो उसके हेल्थ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। आप कह रहे देखो दूसरे के साथ तो होता ही नहीं ऐसा। अरे दूसरा नहीं है उस जगह। आप कल्चर्ड और कल्टीवेटेड हो तो आपके ऊपर जो नियम लागू होंगे, वो होंगे। बच्चा कुछ भी कर रहा है मान लीजिए कहीं जाके, आप अपने कोई पेट को लेके गए। अब उसको पता नहीं कहाँ क्या करना है, उसने कहीं गंदगी कर दी पर मालिक की तो ज़िम्मेदारी बन गई। अब वो ये थोड़ी कहता है मेरे कुत्ते ने करी मैं क्या करूँ? क्यों मालिकाना अधिकार तेरा है ना। आइदर तो तू ये कह दे कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ। तो उसके साथ फिर बाद में जो व्यवहार किया जाएगा वो है। तो जो व्यक्ति चेतना में आरोहण कर चुका है या उसको लगता है कि आरोहण किया है, तो उसकी प्रतिबद्धता बढ़ जाती है। उसमें ये कम्फर्ट ज़ोन के अंदर रहना, अध्ययन नहीं करना, उससे प्रमाद करना, इसके कॉन्सेक्वेंसेज़ हैं, बहुत भारी कॉन्सेक्वेंसेज़ हैं। उस व्यक्ति के लिए जो थोड़ी बहुत सुरुचि रखता है, थोड़ा बहुत कल्चर्ड, कल्टीवेटेड है, उसके ऊपर भावनात्मक नियम लागू होते हैं, उसके ऊपर विचार के नियम लागू होते हैं, उसके और भीतर यदि साधना का प्रण किया है आपने, वो नियम और बाध्यकारी हैं। इसमें ढीला नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, जितनी क्षमता उतने लगे रहो। खोलो पुस्तक को, चाहे उसमें जितना समय दे सको, दो। उसको और उसके ऊपर चिंतन करो, मनन करो। स्वयं हमारे दर्शन के अनुसार समस्त जगत आनंद से ही आविर्भूत होता तथा आनंद में ही लौट जाता है। अब ये डिफाइन करने के लग रहे हैं, पर बहुत ही सूक्ष्म तरीके से डिफाइन करने के लग रहे हैं कि इसमें कौन-कौन से तत्व यदि आनंद नहीं देता, सुंदर और शुभ का तत्व है पर आनंद का तत्व भी होना चाहिए। आनंद के बिना तो कृति हो नहीं सकती और आनंद को जिस त्रिविध शब्द में प्रस्तुत किया जाता है वह हर्ष, प्रेम, सौंदर्य। संपूर्ण जगत अर्थात मनुष्य, जीवन एवं प्रकृति में दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना। ये हो सकता है कि ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये उसी में से लिया गया हो। ये है तो पहले वॉल्यूम से ही जो विल्सन और उसका जो चल रहा था, केशव का। आप कैसे डिफाइन करो? आनंद, आनंद के अंदर तीनों चीज़ें हैं, हर्ष, प्रेम और सौंदर्य। अगर सच्ची सुंदरता है, तो उसमें प्रेम भी शामिल है, हर्ष भी शामिल है, आनंद भी शामिल है। सच्चा प्रेम है तो इसके अंदर हर्ष, सौंदर्य, आनंद मतलब ये सारे घुले-मिले हैं, ये कह रहे हैं। आपकी बाहरी कृति सच्ची सुंदर कृति कौन-सी होगी? जिसमें ये होगा। भाव कौन-सा सुंदर होगा? जिसमें ये होगा। विचार कौन-सा सुंदर होगा? ये मानक दे रहे हैं आपको, बहुत फंडामेंटल मानक दे रहे हैं, स्टैंडर्ड्स दे रहे हैं। संपूर्ण जगत अर्थात मनुष्य, जीवन एवं प्रकृति में दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना। मनुष्य, जीवन और प्रकृति। भौतिक प्रकृति के अंदर सुंदरता है, मानवीय प्रकृति में सुंदरता नहीं है, तो वो वहाँ भी भद्दापन कर देगा जैसा कि हमने कर दिया। इसी प्रकृति को इतना दूषित कर दिया, नदियों में प्लास्टिक मिलना या एकदम ही उसमें केमिकल्स डंप करना, पूरे विश्व में जो है कंटेमिनेट कर दिया पानी को, भद्दा कर दिया उसको। जो इसका वेस्ट है वो डाल-डाल के केमिकल्स ये वो प्रकृति को एकदम विरूपित कर दिया इसने। तो ये प्रकृति यदि भद्दी है, तो बाहरी प्रकृति को एकदम भद्दा कर देगी। तो संपूर्ण जगत
जगत में क्या-क्या आ गया इनके हिसाब से मनुष्य, जीवन एवं प्रकृति, जिसमें जड़ प्रकृति, भौतिक प्रकृति, फिर आपकी प्राणिक प्रकृति, मानसिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, ये सारी प्रकृतियाँ ही हैं। उनके अंदर दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना और जो डीपेस्ट प्रकृति है, उसको लाके यहाँ रिफ्लेक्ट करवाओगे, उसी के लिए ये है। उसके लिए ही है ये। सावित्री में जब आप स्टेयरकेस के ऊपर वो जाता है, तो वो ये देखता है कि इवन सटल फिजिकल के अंदर भी जाते हो आप, सूक्ष्म भौतिक के अंदर, तो यहाँ जगत के अंदर जितना भी आपका प्रयास है, सुंदरता, बगीचे, ये वो, ये तो उस सटल फिजिकल का कैरिकेचर है। कैरिकेचर मतलब जैसे कोई बहुत सुंदर चीज है और अभी बेचारा बच्चा जिसने पेंसिल पकड़ना सीखा है, वो उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। वो कितना बना सकता है? धरती का सारा सौंदर्य लगभग उतना ही है। वहां तो चीजें अपने दिव्य स्वरूप में हैं। ये तो सटल फिजिकल की बात है, सूक्ष्म भौतिक की। प्राण के जगतों की तो बात छोड़िए। श्री अरविंद ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने इस तरीके से ये पूरे मतलब सावित्री में इसीलिए माँ कह रही है कि ही हैज क्रैम्ड द होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने एकदम इसके अंदर घनीकरण कर दिया उसका। अब पढ़ जाओ। पर यदि साधना में प्रवेश है नहीं तो आप करते रहो, चाहे पारायण 1000 पारायण कर लो, इसके कौन मना कर रहा है? साधना में प्रवेश ही आपको उसमें प्रवेश करवाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। नहीं तो आपके वही बंधन नहीं छूट रहे। आपके जो वो बंधन है वहां के, जो बेसिक्स एकदम आपके हैं वो ही नहीं, तो इसमें तो प्रवेश हो ही नहीं सकता। तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं? प्रकृति, इसके अंदर भी जो रिफ्लेक्ट करता है, मत चेहरा बड़ा सुंदर है, पर भाव की अगर उसमें और हो, तो वो कह रहे हैं अरे ये खुशबू है इसकी, ये इसकी सुंदरता है। एक्ट्स एकदम सिमेट्रिकल, कह दिया, कुछ कर रहे हैं कुछ, हाँ जी हम आएंगे, मिलते हैं नहीं समय के ऊपर। समय मिला लेते हो आप कहीं जाने का, किसी से प्रण कर लेते हो, कुछ बात कर लेते हो, पहुंचते नहीं। मेरे तो ये चाय का समय है, या मेरे तो इस समय इसका समय है, मेरे तो उसका समय है। क्लास के अंदर समय पे नहीं पहुंचना, ये छोटे छोटे एक्ट्स हैं। ये इसलिए आप दमदर के अंदर पढ़ोगे कि जहां इस तरीके के एक्ट्स हैं, महालक्ष्मी क्रिया नहीं करती, वो क्रिया करेगी नहीं। इम्परफेक्शन जहां है, चीजों के प्रति ये आपके नेग्लिजेंस है, कार्य के प्रति, जीवन में भी साधना अपना ली, पुस्तक पढ़ते आता है जोर, बहाने हजार उसके। तो इसलिए ये सारी अगर है, तो हायर चीजें नहीं आएंगी। सौंदर्य रिफ्लेक्ट नहीं करेगा जीवन के अंदर, सच्चा सौंदर्य नहीं आएगा, सच्चा वैभव नहीं आएगा। ये चीजें सुंदरता को डिफाइन करने की बातें चल रही है, सुंदरता कहें किसको? हम जब इस पे कंसंट्रेट करके बार 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 बार, अगर ये हमारे दृष्टिकोण में ये आ सके और वास्तव में ये हमारी आंखों में, मानसिकता में आ सके, तो जीवन को देखने का चश्मा ही चेंज हो गया हमारा तो। अगर ये आ सके, जो कि बहुत बड़ा अगर है। तो इसलिए जीवन एवं प्रकृति में दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना, जो हमने देखा है उसे प्रेम करना, तथा उस प्रेम एवं सौंदर्य में शुद्ध अमिश्रित आनंद होना, वह नियत मार्ग है जिसके द्वारा एक जाति के रूप में मानव समुदाय को ईश्वर की ओर आरोहण करना होगा। इसलिए यहाँ की जितनी कला है, कोई सुंदरता का नहीं, भागवत सर्व सुंदर, श्याम सुंदर, जितने भी रूप हैं, उनका आकर्षण देखिए आप। कैसा आकर्षण, कैसा वैभव, और हर स्तर की उनकी सुंदरता। यहाँ कोई ग्रीक पैंथियन थोड़ी है, देव समूह थोड़ी है, जहां दो देवियां, चाहे सौंदर्य की देवी है, उसको जलन है दूसरी देवी से, क्योंकि मानवीय भाव है, जैसे भाव हैं वो आप उसके मुंह में डाल देते हो, जो आप देवता जिसका की चित्रण कर रहे हो। तो वहां के देवता, उनके बारे में आप पढ़ोगे, वो एक दूसरे से जलन रखते हैं। एक देवी के बच्चा हो गया, दूसरी के जलन है इस बात से। यहां तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। यहां अगर कोई इस तरीके की, आप जैसे ये पढ़ते हो साहब, इंद्र का सिंहासन डोल उठा,
इंद्र ने जाके ये किया, वो एक बहुत अलग परिप्रेक्ष्य के अंदर है, उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है। वो जलन रखना, ये करना, ये बातें नहीं है। अनधिकृत तरीके से किसी को भी नहीं देना तो इंद्र तुरंत ही आके रोक लेता उसको। मतलब आपकी जो मानसिकता यूँ हम में से सारी, हाँ, मेरी साधना हो गई, हाँ, हम समझ गए आध्यात्मिकता क्या है, इंद्र आके उसमें रोक लेगा। अगर आप सीरियस हो साधना में, यांत्रिक तरीके से बोल रहे हो तो वो तो सारे ही बोल रहे हैं, उसमें क्या बात है? बाज़ार में हर दुकान वाला ये कहता है कि ये तो कर्मयोग ही कर रहे हैं और कोई भी जाता है उसकी अपूरणीय क्षति हो जाती है जाने से। हम ऐसों की बात नहीं कर रहे, जो ये डिसाइसिवली मार्ग अपना चुके, जैसे अगस्त्य की बात हुई थी, तो तुरंत आके अब वो मरुदगण की सहायता से चल रहा था, इंद्र ने आके रोक लिया। तो हम पुराणों में और में कि यार इंद्र को सबसे पहले ये इंद्र के ऐसी क्या आफत आ जाती है क्योंकि आपकी मेंटालिटी है वो, आप उसको जंप करके नहीं जा सकते। आपको मानव बनाया गया है, मानसिक जीव बनाया गया है ये क्रम विकास से। आप सोचिए कितनी मेहनत करके पहले तो जड़ तत्व आया, नेसेंस से, फिर बाद में इनकॉन्शियंस से, सबकॉन्शियस से आपके जड़ तत्व आया, ये तो बहुत बड़ी छलांग है। पहले तो शून्यता की भी संभावना नहीं थी। उससे ये कैसे होती भई दिव्य जीवन की ओर यहाँ हायर चीज़ें आएँ उसके लिए पहले आधार चाहिए, ग्राउंड चाहिए, जड़ तत्व। उससे बड़ी मुश्किल से प्रकृति ने फिर बाद में जीव पैदा किया, प्राण तत्व लेके आया पौधे के रूप में, फिर बाद में पशु के रूप में, फिर बाद में पाशविक मन और फिर बाद में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और ऊपर का आरोहण हुआ। ये सारा आरोहण चल रहा है। तो इसमें सारा प्रयास ये कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, इसलिए आप ये देखिए जीवन को कितना गहराई से प्लांट किया गया है। ऋषि भी है, तो भी संतान उत्पत्ति की जो भाव है, उसमें डगमगा जाता है। रामकृष्ण जी तो कह रहे थे कामिनी और कांचन ये 2 ही चीज़ें हैं, बड़ी मुश्किल है। सोचिए प्रकृति ने कितनी गहराई से इसके अंदर प्लांट किया है। ये सारा इसलिए है कि हम आगे जा सकें, दिव्य जीवन की ओर जा सकें। ये सब टोटल प्रयास इसी के लिए है, इसी के लिए जस्टिफाइड है। तो एक जाति के रूप में मानव समुदाय को ईश्वर की ओर आरोहण करना होगा। ये हमको इन बातों को समझना होगा। ये कोई वैचारिक, सैद्धांतिक, काल्पनिक या सब्जेक्टिव कोई इस तरीके की बातें नहीं हैं, एकदम प्रैक्टिकल बातें हैं। ये जब तक दृष्टिकोण नहीं आता इसका मतलब अभी तक कोई शिफ्ट आया नहीं हमारी चेतना में। अगर आप उसी एटमॉस्फियर में, उसी दायरे के अंदर अपने आप को सस्टेन कर पा रहे हैं, तो अभी कोई फंडामेंटल शिफ्ट आया नहीं। ये इसका प्रमाण है। आप कहें कि मेरे पास क्या इसका मानक है या प्रमाण है, तो ये इसका प्रमाण है। देखने का, चीज़ों को आकलन करने का तरीका यदि वो ही है पुराना, तो और हर व्यक्ति यूँ तो ये कह रहा है मैं विशेष हूँ, तो ये तो एक यूनिवर्सल समस्या है। हम कहें नहीं हम विशेष हैं, हम साधना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये हमको बारीकी से, निर्ममता से इसको देखना पड़ेगा। यही है अविद्या से होकर विद्या तक पहुँचना। हम अविद्या में हैं, इससे गुज़र कर विद्या तक चले जाना। ये सेंट्रल नोशन ऑफ वेद। सेंट्रल नोशन ऑफ वेद ये है कि व्यक्ति जितने भी हैं वो सारे तमस से, अज्ञान से शुरू करते हैं, कोई भी हो चाहे, कोई भी हो, शुरू इसी से करता है। इंस्पिरेशन आती है, एक दिव्य शब्द आता है, वो आपके अंदर ट्रुथ ऑफ थॉट लेके आता है और वो ट्रुथ ऑफ विजन क्रिएट कर देता है और ट्रुथ ऑफ विजन जो है, उससे आपका ट्रुथ ऑफ बीइंग पैदा होता है। हमारे लिए वो ट्रुथ ऑफ बीइंग है माँ और श्री अरविंद और उनका शब्द। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने एक नए जगत का निर्माण किया, अपने आप में कोई सेंसरी परसेप्शन की बात नहीं करता मैं। उन्होंने एक जगत का निर्माण कर दिया। हम उसको टच कर सकते हैं और उस जगत के नियम, वो उसके अपने विचित्र नियम हैं। ये जब तक हम नहीं समझते और उन्हीं ढाँचों में हैं, परिवार का ढाँचा, विचार का ढाँचा, इसका ढाँचा,
अभी तक ये शुरुआत हुई नहीं। तो ऐसों के अंदर जब ये ट्रुथ ऑफ थॉट क्रिएट्स ट्रुथ ऑफ विजन, उससे नेचुरली फ्लो करता है ट्रुथ ऑफ बीइंग। अब आएगा आपकी सत्ता का सत्य। और जब सत्ता के सत्य पे आप आते हो, तो सच्चे विचार, सच्चे भाव, सच्चे कर्म अब फ्लो करेंगे। मतलब जब तक आप समर्पण नहीं कर देते माँ श्री अरविंद को या आपके इष्ट को, या कहने का अर्थ है कि अंतरात्मा आके दर्ज नहीं करती, तब तक मिथ्यात्व है टोटल। और उस मिथ्यात्व में ही आपके भाव भी आ जाते हैं, आध्यात्मिकता के विचार आ जाते हैं, सब उसके दायरे में हैं। आप जिसको भाव कहते हो, उसमें अध्ययन भी आ गया, आपके अंतर्दर्शन, मेरे को ये फीलिंग आई, ये सब उसी के दायरे में, फॉल्सहुड के दायरे में है। अभी वो दायरा टूटा नहीं। ये सेंट्रल नोशन वेद की केंद्रीय अवधारणा है। इसलिए वो द्विज को इतना परम मानती थी ये पूरी संस्कृति, कि कोई द्विजत्व तक, ट्वाइस बोर्न की अवस्था तक कैसे पहुंच जाए, इसका प्रयास था सारी संस्कृति का। यही हमारा प्रयास है। इसलिए इसको थोड़ा सा इसका विचार कीजिए। और जिससे आप घबरा रहे हैं वो तो कोई इश्यू ही नहीं है। जिससे निकलने का साहस नहीं कर पा रहे, वो तो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दे तो और भारी हैं जीवन के अंदर। मैं खाली अपनी रस्सी तोड़ दूं, उससे सारी चीज बन जाएगी, उससे थोड़ी बन जाएगी। उससे तो शुरुआत होगी यात्रा की। आप अपने बंधन, और ये बंधन है नहीं, बंधन तो और दूसरे मिलेंगे आपको। अभी तो उसी चौखटे को उसी में गोल गोल घूम के फिर बाद में ये, और कि मैं तो आध्यात्मिकता भी कर रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं। ये हमको थोड़ा सा इस ये देखना चाहिए। तो अविद्या से होकर विद्या तक पहुंचना, उस कोई दैट, कोई तत्व की, जिसके विषय में उपनिषद बारंबार बोलते हैं, कि याज्ञवल्क्य बोलता है पत्नी पत्नी के लिए सुरुचि नहीं रखती, उसमें डिवाइन है। पर ये तुरंत ये बात सुनते ही आपकी जो जो उससे आसक्ति है, उसको आप तुरंत ही रीइंफोर्स करके, बस बस अब मैं इनमें डिवाइन देखना शुरू करूंगा। फालतूड है ये। मतलब जब तक वो उसको रिफ्लेक्ट करती हैं, वो तो वो बताएगा रिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा। माँ उस एक्ट में है या नहीं है, माँ बताएगी। वहां जाना है या नहीं जाना है, आपकी इंडिपेंडेंट किसी चीज से आ सकती है। और आप कह रहे हो मैं तो इसमें देख लेता हूँ माँ को, इस बात में अंतर है। एक इसमें कि माँ क्या कहती है, मैं तो उसके प्रति ओपन हूँ, वो आपके हृदय में कह देगी। इन दोनों में साइकोलॉजिकल अंतर है। और एक फंडामेंटल अंतर है जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आ जाएगा। जैसे कि मैं कल या परसों किसको बोल रहा था, एक व्यक्ति जिसने करार किया है, हाँ, क्लास में ही तो अपन बात कर रहे थे, जो ये डिसाइसिव इस चीज के ऊपर आ गया, माँ मैं तेरा हूँ, प्रण कर चुका। तो कहा कि क्या भावना का फर्क नहीं पड़ता? हाँ, फर्क पड़ता है। पर भावना, जैसे मैं भावना के कारण सभा में आ रहा हूँ, एक सभा का या भजन का हम एक सुबह 8 से 8:30, भावना से व्यक्ति आ रहा है पर उसका कोई करार नहीं है। वो 15 साल से 20 साल से लगातार आ रहा है पर कोई करार नहीं है एज़ सच। भावना यहाँ तक ये काम कर सकती है और बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके कारण जीवन में फ़र्क पड़ गया। 20 साल से व्यक्ति भावना के कारण आ रहा है। पर एक व्यक्ति जिसने करार कर दिया, हो सकता है उसकी उपस्थिति उस समय उस सभा में उतनी न होती हो, पर फिर भी उस व्यक्ति को चेक करने के लिए कोई करार नहीं है, वो तो भावना के कारण आ रहा है। जिस दिन नहीं आएगा, उस दिन भी उसको चेक करने के लिए कोई चीज़ थोड़ी है। उसको रोकोगे किस चीज़ से? आपने कौन-सा बॉन्ड भरा है? उसको किस आधार के ऊपर कहोगे, तूने तो ये प्रण किया था ना? उसको नहीं कह सकते। उसने जो किया वो तो ज़्यादा कर दिया। यार मैं 20 साल से आ रहा हूँ लगातार, कोई करार नहीं है। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति उसको फ़ॉलो नहीं कर पा रहा, तो भी आप रोकोगे इस आधार पे, अरे तूने करार किया है। आप साइकोलॉजिकली इसमें अंतर पालेंगे। अगर माँ से आप प्रण करते हैं, माँ मैं तेरा हूँ, और सच्चाई से प्रण करते हैं, तो आप जानते हैं वो प्रण आपको टटोल लेगा। जब कोई एक्ट करेंगे तब टटोल लेगा। कोई उससे कंड्यूसिव एक्ट है तब, उससे कोई विपरीत एक्ट है तब। तुरंत वो आपका संकल्प आपको हर विचार, कर्म, भाव सब के अंदर टटोल लेगा। भाव वाले को कोई विशेष कोई टटोलने वाली बात नहीं है, वो ठीक है, चल रहा है। अब इसकी कितनी क्या इम्पोर्टेंस है, ये तो हमको चीज़ों को
अरे वे बौद्धिक जीव हैं, हम अलग-अलग करने की तो क्षमता होनी चाहिए। इससे ये मतलब नहीं निकलता कि भावना का कोई महत्व नहीं है। ये कब कह दिया? यही बात श्री अरविंद कह रहे हैं कि कला का न्यूनतम, तो न्यूनतम कहने से कि महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात नहीं है। पर यार आप स्तरीकरण कर रहे हो, आपको सेंस तो होना चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो हम सारे के सारे डिसाइसिव करार कि माँ मैं तेरा हूँ, अगर ये कहने की साहस नहीं है, तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ विथहोल्ड विथहोल्ड कर रही है। और वो कर्म में हमेशा ही आपके लूज़नेस रहेगी, लुंज-पुंज रहेगा जीवन। वही व्यक्ति एक डिसाइसिव है, उसके कर्म में आ जाएगी ये बात, भाव में आ जाएगी। वो ये नहीं कि चलो अभी तो थोड़ा अच्छी-अच्छी बात कर देते हैं इससे, अरे अपने को क्या मतलब है, वो व्यक्ति कर नहीं करेगा ऐसा। वो उसको ये नहीं, बड़ी अच्छी बात है ये कह के उससे पिंड छुटाएँ, ये भाव नहीं, वो उससे 2 घंटे लड़ाई कर लेगा। यही तो फ़र्क ला देगा, आदमी-आदमी के निर्णय से ही तो फ़र्क आ जाएगा जीवन के अंदर। तो जिसके विषय में उपनिषद बारंबार बोलते हैं, नानाविध अभिव्यक्ति के द्वारा एकमेव निर्विकार तथा दिव्य तक पहुँचना। अब यूँ तो कैसे पहुँचोगे? कैसे पहुँचोगे? कोई फ़िज़िकल यात्रा तो है नहीं ये, निर्विकार तक पहुँचने की। ये तो एक बिल्कुल सब्जेक्टिव और साइकोलॉजिकल यात्रा है। भौतिक रूप से पहुँचना होता कि मैं इस चोटी के ऊपर चढ़ गया, उसमें तो चलो वहम कम हो जाता। इसमें तो भ्रम की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। इसलिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम इतनी ज़बरदस्त तैयारी करवाते थे, क्योंकि आपको जो चीज़ दी जा रही है वो इतनी कीमती है। परंतु आनंद शुद्ध एवं अमिश्रित होना चाहिए, अमिश्रित। यही बात दमदर में कही जा रही है। हम पढ़ लेते हैं पर कोई एट हार्ट तो हम हमारी तैयारी नहीं है। मैं तो मेरी जानता हूँ भई, औरों को तो मेरे को क्या पता? बिल्कुल भी नहीं है। प्रकृति बिल्कुल भी नहीं मानती, ज़रा भी। स्व केंद्रित भावावेगों से अमिश्रित। स्व केंद्रित भावावेग बिल्कुल नहीं इसमें एंटर करें, हम तो चला-चला के होते ही स्व केंद्रित हैं। मेरी साधना, मतलब और दूसरी तो बातें छोड़ दी, मेरी साधना, मेरे को इससे क्या मिला? तो वो ग्रंथि तो वहीं की वहीं है, वो तो दूषित कर ही देगी। इसमें कोई सा भी अध्ययन क्या कर लेगा आपका? मूल जो ग्रंथि है वो टूटी नहीं, और यदि ये संकल्प आ गया मतलब वो ग्रंथि टूट गई। ये फ़र्क है, ये बेसिक फ़र्क है कि आप में कोई चीज़ ऐसी आई, क्योंकि ये जो संकल्प आता है वो यूँ ही नहीं है, वो संकल्प भीतर से ही आ सकता है, अंतरात्मा से ही वो संकल्प आएगा। और यदि अंतरात्मा न आके दर्ज कर पा रही हो, तो ठीक है आप करते रहो दूसरी चीज़। वो निर्णायक आपके जीवन पे कभी प्रभाव नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। निर्णायक तो निर्णायक चीज़ से ही होगा, निर्णायक शब्द ही निर्णायक है। तो इसको स्वीकार करने के मेरे अंदर मेरे को ये नहीं पता कि कमज़ोरी क्यों दिखाते हैं कई बार हम। पीड़ा एवं अशुभ से अमिश्रित। इससे पहले कि उच्चतम तक पहुँचा जा सके, भले-बुरे के तथा सुंदर-असुंदर के बोध को, जो कि हमारी बुद्धि व हमारी इंद्रियों को आक्रांत कर देता है, अखंड रस के द्वारा। ये हमने फिर बाद में शुद्ध लिप्सा, शुद्ध भोग, ये रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर पढ़ा था। इसका हमको सेंस नहीं है कि भगवान यदि इन सारों में अखंड रस नहीं ले रहा होता, तो ये चीज़ें जैसी विभत्स हमको जगत में नज़र आती हैं, वैसी होती ही नहीं। तो निश्चित रूप से भगवान को वैसी नज़र नहीं आ रही, और वो उनमें बराबर रस ले रहा है, एकदम, बिल्कुल अखंड, और कोई उसमें भेद नहीं है, उसको पूरा रस ले रहा है। वो एक कीड़ा बनने में भी वैसा रस ले रहा है, एक विष्टा बनने में भी वैसा, उसको कोई उसके फ़र्क नहीं पड़ता उसके आनंद के अंदर। ढेला बनने में भी उतना रस ले रहा है। एक पशु में, किसी भी कृत्य के अंदर उसको कहीं कोई, और कोई उसके रस को हिला नहीं सकती। ये कुछ अवस्थाएँ हैं जिनकी चर्चा श्री अरविंद ने रिकॉर्ड ऑफ योग में करी हैं, इनकी प्रैक्टिस करी है, इनकी सिद्धि करी है। तो इसलिए ये करी जा सकती हैं। हमारा इससे कोई सरोकार है भी नहीं, न ऐसा लगता है कि कोई क्षमता है। हमारा सरोकार तो इससे है कि माँ के चरणों में कितना भेंट कर दिया जाए, और आप थोड़ा-सा सीरियसली लीजिए इस बात को। वस्तुओं की आनंदप्रदता में अविभेदित
एवं विस्तृत आनंद के द्वारा। वस्तुएं जो आपको आनंद प्रदान करती हैं, वो सारी अविभेदित, सारी ही आनंद कर देती हैं। अभी तो आनंद इससे है, मेरा परिवार, मेरा पोज़ीशन, मेरा केंद्र, मेरी साधनाएँ, मेरा ये। अभी तो अपने पति से, अपने पत्नी से, इनसे ही उपरत नहीं हो रहे। आनंद तो आ ही नहीं सकता, ऐसी बहुत लिमिटेड एक्जिस्टेंस के अंदर रह रहे हैं हम। अविभेदित क्या, विभेद तो हमने पहले ही कर रखा है। और वो मेरा का दायरा किससे है? शरीर से। जो आपकी सत्ता का जो सबसे बाह्यतम भाग है, उसके आधार के ऊपर सारी आपकी चीज़ है, और उसमें कह रहे हो आध्यात्मिकता। ये तो बात ही अपना ही खुद ही खंडन कर रही है। एवं विस्तृत आनंद के द्वारा स्थानांतरित करना होगा, मतलब आपकी जो वर्तमान रस क्रिया है, रस लेने की जो बातें हैं, उसको इस चीज़ से ट्रांसफ़र करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा। इसको हटा देना पड़ेगा, जो वर्तमान ढाँचा है, ये ला के बिठाओ, तो आपको कुछ समझ में आएगा। उससे पहले कोई आशा नहीं है कि हम इन चीज़ों में प्रवेश कर पाएँ। ये कॉन्ट्रास्ट मैं इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने, और कॉन्ट्रास्ट है भी नहीं, ये तो प्लेन वर्ड्स हैं, कॉन्ट्रास्ट की बात नहीं है। हाँ, हमारे जीवन के ढाँचे के लिए हम जहाँ पहुँच गए, उसके लिए एक बहुत विपरीतता नज़र आती है ये। इस उद्देश्य की ओर बढ़ने के मार्ग में लघुतर एवं संकुचित सौंदर्य के बोध का पूर्ण उपयोग करना होगा, जो कि कम सुंदर को अधिक सुंदर से, निम्नतर को उच्चतर के द्वारा तथा तुच्छ को उदार के द्वारा प्रतिस्थापित करने की चेष्टा करता है। मानव विकास की किसी एक निश्चित अवस्था में सौंदर्यात्मक बोध इस दिशा में अपार महत्व रखता है। वह असभ्य व्यक्ति की अपरिष्कृत कामनाओं एवं भावावेगों। आप ये देखिए कि जहां से हमने ये अध्ययन शुरू किया, आपकी मानसिक सुरुचि कितनी डेवलप हो गई। अब आप विजुअलाइज कर पाते हो। आप कंटिन्यूअस इन शब्दों में नहीं रहते, आप जो वर्णन किया जा रहा है उसमें और धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हो। इसका कोई अंत नहीं है। और ये डिसाइसिव जिस दिन आप निर्णय लेते हैं, आपको जीवन के एक्चुअल जो रंग हैं या जो वर्णन चल रहे हैं, वो सामने दिखने लगेंगे। आपके लिए सैद्धांतिक, वैचारिक, भावात्मक बातें नहीं रहेगी, व्यावहारिक बातें बन जाएँगी ये। मैं तो बार-बार ये कह रहा हूँ, क्यों हम इससे ऐसा डरते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। इसलिए वो कह रहे साहस और प्रेम। साहस दिखाओ, नहीं तो दिव्यता कभी नहीं हो सकती। आध्यात्मिक शब्द भी नज़दीक नहीं आ सकता यदि साहस नहीं दिखाएँगे। वह असभ्य व्यक्ति की अपरिष्कृत कामनाओं एवं भावावेगों तथा कार्यकलाप एवं व्यवहार में अशिष्टता, गंवारूपन एवं असंयमितता में अरुचि पैदा करके आचरण को ऊपर कर देगा। माँ के प्रति सारी चीज को कस देगा एवं परिशोधित करता है, तथा भावना एवं कर्म दोनों को ही शिष्ट, सुंदर, उपयुक्त एवं उचित की प्राप्ति के पर्याप्त परिप्रयास के द्वारा संयमित करता है, जिसे कि सभ्य यूरोपीय समाज के शिष्टाचार में, कन्फ्यूशी के सुसंपादित औपचारिक जीवन में तथा हिंदू धर्म के संयत आचार एवं सभ्याचार में उच्चतम अभिव्यक्ति मिली है। अलग अलग देशों में कैसे उनको प्रयास किया गया, ये हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट वाला, तो कल इसको हम स्किप करेंगे। एक राष्ट्र के जीवन में कला, ये वैसे तो हमने कर लिया, इसको और देख लेंगे कल। और भारतीय कला, ये 17वां कोटेशन, इसको देख के फिर हम अपना जो संचयन है, साहित्य संचयन, उसके ऊपर लौट के आएंगे। हाँ, हाँ शब्या जी। भैया यही किताब को भेजना है निशा को, हाँ, जरूर उसका ये भेज दिए हम। जरूर जरूर। उसका बिल हमको बताइएगा कि कितना दाम। बिल्कुल। हाँ देविका जी, कोई बात है इसमें? नहीं पंकज भाई, वो बस अध्ययन करने की बात ही है सारी, खुद विचार करने वाली बात। ये सारे वर्णन से आपका जीवन सामने तैरने लगता है, एक पिक्चर की जैसे आप देख पाते होंगे। हाँ जी बिल्कुल। ये एक बच्चे को मिलनी चाहिए ये बात। बचपन से यदि उसको मिले, सोचिए ऐसा राष्ट्र थोड़ी रहेगा। ये तैयारी की हमको, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। हम कोई आध्यात्मिकता की बात नहीं कर रहे इसमें। सौंदर्य बोध यदि सच्चा कल्टीवेट किया जाएगा, अभी तो हम सो कॉल्ड आध्यात्मिक लोग हैं, उनमें ही नहीं है ये शुभ और शिव और सुंदर और ये
सेंस ही नहीं है इस बात का। बातें करते हैं माँ की, पर हमारा जीवन खंडन करता है माँ का। धीरे-धीरे आप थोड़े कॉन्शियस हो जाएँगे तो आप ये कहेंगे, यार मेरा बीइंग तो बदमाश है, एकदम बदमाश है। सावित्री इसका जितना अंतरंग वर्णन कर रही है, लोग कहे हम सावित्री पढ़ते हैं। अगर ये वाली बात का उसको पता ही नहीं चला, तो उसने क्या पढ़ा मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। वो ही पढ़ा जैसे हम जिस इस टेक्स्ट को खोल रहे हैं, पढ़ लेते इस टेक्स्ट को। हाँ जी, कला की बात चल रही है। अरे कला की नहीं, जीवन की बात चल रही है ये। इसमें देखो अब कला तो एक गौण विषय रह गया। इसमें जो विषय निकल के आता है वो तो आपका जीवन है। अब ये इसका कोई अंत नहीं है ये, और ये मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ इस सारे विवेचन से। इसको जब तक अंतरात्मा तक नहीं लेके जाएँ, ये हमारी सारी चर्चा का स्तर एकदम चेंज हो सकता है। विवेक? हुँ, 2-3 बातें भैया। हालाँकि जिस प्रकार का वर्णन हुआ वो तो बड़ा ही सूक्ष्म है और वर्तमान में तो समझ में आने वाला नहीं, बार-बार सुनने से होगा। लेकिन जो मुझे करने वाली चीज़ वही नज़र आ रही है कि एकमात्र पूरी तरह से अनन्य रूप से माँ के प्रति समर्पित होके चलते रहना, जितना सत्य मिल रहा है उसको उतारते चलते रहना, तब शायद ये सारी चीज़ें समझ में आएँगी। हुँ। उस क्षण के लिए तो माँ को 100% दे दो, आपकी जो क्षमता है उसमें तो। फिर ये जो प्रोग्रेशन है, इसमें आपने एक नया तत्व लाके प्रवेश करवा दिया। जैसे निष्प्राण, मान लो कोई कठपुतली है। कठपुतली के अंदर आपने अगर अगर प्राण डाल दिए, ये तो चीज़ ही चेंज हो गई भई। अब वो कठपुतली नहीं रही। तो वैसे ही हम वर्तमान में ये जीवन देखें तो एक यों ही है, कठपुतली है। जैसे ही माँ को उस क्षण के जिस भी, इससे हमारा मुद्दा नहीं है कि वो कितने समय रहता है, नहीं रहता है। इस क्षण के ऊपर तो मैंने स्टाम्प लगा दी माँ की, और ये संकल्प कर लिया, माँ ये तो पूरा तेरा है। वो संकल्प ऑटोमैटिकली आपको ले जाएगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो? वो जो करना है माँ कर लेगी भई। काठ की कठपुतली ये क्या सोचेगी प्राण आने के बाद क्या होंगे, उसको कोई सेंस थोड़ी है इस बात का। वैसे ही हम हमको लगता है हम जी रहे हैं, हम साँस ले रहे हैं, हम कुछ हैं। अरे माँ को दोगे तो ये कठपुतली नहीं रहेगी, ये फिर बाद में सप्राण चीज़ हो जाएगी। और सप्राण चीज़ के अंदर थोड़ी-सी मानसिकता यदि प्रवेश कर जाए, वो वही चीज़ थोड़ी रहेगी। तो वैसे ही हमारे जीवन में यदि माँ को कहें, माँ माँ मैं 100% तेरा हूँ, ये क संकल्प तो करो, वो ही कर देगा अपने आप। आप चिंता क्यों करते हो? निश्चित जो करना है, जैसे करना है, उसका विधान अपना है। हमारे सोच समझ में आता तो हम ही कर लेते। हमसे तो खाली ये माँग है कि जितना हम उससे ओपन रहें, जितने क्षण ओपन रहें, खाने से पहले प्रार्थना बोल लो, सोने से पहले माँ को बुला लो, मतलब बार-बार, बार-बार समय को तोड़ के बार-बार कर लो। चाहे उसके लिए आपको हर आधे घंटे का अलार्म लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कि भई इतनी बार तो माँ को मैं याद कर ही लेता हूँ। वो कर लेंगी, और उस समय सारी चेतना को, अपनी एस्पिरेशन को इकट्ठा करो। बार-बार, बार-बार, बार-बार करोगे, तो जितना संभव है उतना तो हो ही जाएगा। आपके सामने नए आयाम खुलेंगे, नई चीज़ें खुलेंगी, यही तरीका है। ये मैं प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ आपको। दीपक जी। ये भैया 2 बात और है। यहाँ टेक्स्ट में आया था, टेक्स्ट को लेकर है। आया इसलिए जानना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा गया बताया श्री अरविंद लिख रहे हैं कि अरस्तु काव्य में कल्पनाशील प्रयोग द्वारा हृदय में भावनाओं, आवेग, संवेगों के शुद्धिकरण की बात करते थे। हुँ। तो ये कल्पनाशील प्रयोग क्या होता है जो कल्पना यहाँ से ही कर पर रहे हो आप। अब जरासंध को कोई आप और मैं देखने थोड़ी गए थे, और या न हमने फाड़ा और न हम जरासंध हैं जिसको फाड़ा जा रहा है। आप वहाँ अपने आप को एक विजुअलाइज़ करके रखते हो उस जगह के ऊपर। न पूतना वाला प्रसंग है, कोई भी प्रसंग, जितना गहराई से आप, और कल्पना अवास्तविक नहीं होती। उसके द्वारा कल्पना से तो एक माँ के पेट के अंदर 2 बच्चे पल रहे हैं। हूबहू जो पेंटिंग है वैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, ना माँ को रिज़ेम्बल कर रहे हैं, ना पिता को रिज़ेम्बल कर रहे। आप कल्पना को मानते क्या हैं? अभी जीवन की कल्पना आप कर रहे हो,
तो ऐसे जीवन की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है जो खाली माँ के निहित हो, या ऐसी मनुष्य जाति जिसके अंदर कोई ये विभेद न हो, जिसमें लड़ाई झगड़ा न हो। हमारी कल्पना भी तो कितनी छोटी है। करके तो देखो कल्पना। एक प्रार्थना सच्ची की कल्पना करके देखो, नहीं कर पाते। कल्पना बहुत ज्यादा छोटी है हमारी, बहुत लिमिटेड है, बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। तो उसके प्रयोग के द्वारा आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। एक लेडी के बाल झड़ रहे थे, बहुत छोटे थे। उसने डेली मिरर के सामने, माँ ने उदाहरण दिया, मिरर के सामने ये खड़े होके रोज विजुअलाइज करती थी कि मेरी बाल बढ़ रहे हैं। माँ ने कहा इतनी लंबाई हो गई कि दूसरे देख के कि मन में ये महसूस करे, "अरे वाह, ऐसे बाल हमारे भी हों तो कैसा रहे।" उसने कोई दवाई नहीं ली। आप क्या मानते हैं? भौतिक शरीर को आप यूँ ही मानते हैं? ये चीज़, सारी चीज़ क्रिएट कर सकती है। हिंदुस्तान की सारी संस्कृति तो इसी पे क्रिएटेड है। भागवत है और है। कल्पना बोले तो रियल है कल्पना। कल्पना मतलब अवास्तविक नहीं, ये समझो आप। कल्पना तो बहुत विराट शक्ति है, जो अभी मैनिफेस्ट, जो अभिव्यक्त है उसके क्षेत्र में उस चीज़ को ले आती है जो अनअभिव्यक्त है। सोचिए अगर कल्पना न हो तो विज्ञान भी काम नहीं करेगा। कल्पना के आधार पे ही तो आगे चल रहा है। कल्पना से ही है। एक-एक चीज़ है, ये तो माँ श्री अरविंद ही बता रहे हैं, और तो कहीं ये बात ही नहीं कर सकते आप इन शब्दों की। कोई नहीं कह सकता कि वो तो क्या काल्पनिक है, अरे तो काल्पनिक मतलब अवास्तविक थोड़ी। अवास्तविक तो कोई चीज़ होती ही नहीं, ये अनरियल है। अनरियलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि आपके मन ने यदि कोई चीज़ का विचार कर लिया तो मतलब वो वास्तविक है, कहीं न कहीं, किसी न किसी जगत में। और अवास्तविकता क्या होती है? हमारे तो ये है कि सत और असत, परमात्मा दोनों हैं, एक्जिस्टेंस और नॉन एक्जिस्टेंस, और इन दोनों से परे है। अब बताओ, अवास्तविकता तो कोई शब्द ही नहीं होता। कितनी विचित्र बात है ये, बुद्धि को एकदम उसको हिला देता है, उसके बेसिक फ्रेमवर्क को ही हिला देता है। अब ये, पर अब क्या करें इसका? अब प्रैक्टिस में कैसे माँ का काम करूँ, इस आधार पे खड़ा होके बिल्डिंग का निर्माण करूँ, बच्चे को पढ़ाऊँ, इसका पता भी हो। मेरा जो जो आदमी है, जो उसके साथ कैसे व्यवहार करूँ, ये एक बहुत जटिल फिर बाद में चीज़ बन जाती है, पर उतनी आनंददायक बन जाती है। ये तो बातें ही नहीं कर सकते आप किसी से। बस एक शब्द पकड़ लेते हैं, चैत्य। अरे यार! क्यों कोई ऐसे कोई झुनझुना है क्या ये छोटा-सा? हाँ, विवेक। पर जिस शुद्धि की बात आ रही थी और जब हम लोगों ने उधर पढ़ा था, तो योगिक साधन में, वह जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है कि चित्त जो है सो हमारा एक सारे एक्सपीरियंस और जितने सारी चीज़ें उसका स्टोर हाउस है। और सबकॉन्शियस है। वो अपनी क्रिया में बिल्कुल परिपक्व है और कोई गलती नहीं करता है। हाँ, एक्टिव मेमोरी जो है उसे ट्रेन करने की ज़रूरत है जो हाँ, वहाँ से लेते हैं। हाँ, तो उसके फिर 2 यहाँ भाग एक हैं, 2 भाग हैं उसके। तो चित्त की वृत्तियाँ जो ऊपर उठ के आती हैं, हाँ, पहले तो उनको रोक दिया जाए। आपके पास रह के ध्यान करने की इच्छा करते उस टाइम उठ के ये आता है, मैंने वो घोड़ा पाला था बचपन के अंदर, यार इस समय उस घोड़े से क्या संबंध है इस बात का? मैं बचपन के अंदर मेरे वो एम्बेसडर कार हमारे दादाजी लेके आए थे, देखो उसका टायर फट गया था। अरे भई, मेरे को इस समय क्या मुद्दा है इस बात का? तो ध्यान के द्वारा, इन प्रक्रियाओं के द्वारा कम से कम जो ऊपर उफान जो आपके ये आता है बकवास चीज़ों का, उनमें लगाम लग जाएगी। बेसिक सबकॉन्शियस का तो अभी निस्तारा, वो तो सुप्रामेंटल आएगा तो होगा। पर अभी यही आपको ना ध्यान में प्रवेश करने देंगी, किसी भी चीज़ में प्रवेश नहीं करने देंगी, ये जो बार-बार उठ के आती हैं ये चीज़ें। आप अच्छी चीज़ में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक आप जाते हो कहीं पे, पुरानी जगह जब आप जाते हो, कितने-कितने विचार, आपको रात भर नींद नहीं आती। मेरी माँ यहाँ रहती थी, मेरे ये यहाँ रहते थे। किसी वो जगह चले गए आपको, अरे यहाँ तो ये वाला कांड हुआ था, यहाँ गोधरा कांड हुआ था। उससे संबंधित विचार पूरी ट्रेन सी चालू हो जाती है। और आपको मैं ये कहूँ, अब आधी घंटे पहले क्या सोच रहे थे, क्या पता? कुछ नहीं पता। कितनी चीज़ें उठ के आती हैं, और इसमें हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें जाती है। ध्यान इसको फ़ोकस करता है, इसलिए आपको एनर्जी मिलती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, चित्त के ये है तो एक शास्त्रीय शब्द जो हमारी संस्कृति में चला आ रहा है, पर जो निरूपण श्री अरविंद इसका कर रहे हैं, वो विशेष है। वैसा कहीं आपको पीछे मिलता नहीं।
तो ये बड़ी फाइन बातें हैं, इसकी चर्चा सिंथेसिस में आ जाएगी इसके प्यूरिफिकेशन की। पर अभी तो उसके लिए हम शुरुआत तो करें, दाखिला तो करें इसके अंदर। मेरा वही चौकटा है, वही नहीं मेरे को छोड़ रहा, मैं क्या कर लूँगा? ये है। ठीक कह रहे हो तो आप? वो जो विचार जो आप बता रहे हैं कि जो बार-बार मेमोरी उठ के आ रही है, उसका हुँ, चित्त शुद्धि किया जाता है। उससे शुरू किया जाता है और धीरे-धीरे उसका प्रभाव कॉन्शियसली तो फिर आपके नींद में आने शुरू हो जाएँगे। फिर धीरे-धीरे आप उसको भी रोकते हो, संयम और निग्रह की आपने कॉन्शियसली रोक दिया, रात को सपने में वो एक्ट्स आने शुरू हो जाएँगे। आप कहेंगे, "ओहो! यार, दिन में तो चलो मैं ऐसा नहीं करता, सपने में अब इसको कैसे रोक लें?" फिर आप अगर सिंसियर हो तो सपने के ऊपर भी लगाम किसी भी तरीके से, भोजन पे लगाम लगाओगे, सोने के समय पे लगाम लगाओगे, पढ़ के सोओगे, जो भी आपको सारी प्रक्रियाएँ योग की पद्धतियाँ जितनी भी हैं, वो इन्हीं तरीकों की है। और यदि आपका समर्पण ठीक से हो गया, भीतर से अंतरात्मा आ गई, आपको किसी पद्धतियों की आवश्यकता ही नहीं है। आपको किस लिए ज़रूरत है? अरे भई वो पद्धतियाँ इस तरीके की है, मेरे कमरे के अंदर चूहों के बिल है। कोई पद्धति कह रही है इससे भर दो, कोई कह रहा है एम-सील से भर दो, कोई कह रहा है सीमेंट भर दो, कोई कह रहा है इसमें ये तत्व भर दो। मेरे रूम में है नहीं इश्यू ये, बस तो मैं क्यों लगाऊँगा उसके अंदर ज़बरदस्ती वो चीज़? वो सारी पद्धतियाँ उन अशुद्धियों को दिखा रही है एक तरीके से, हमारे बीइंग की। तो आप उसके विषय में सीरियस नहीं होते। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वो पद्धतियाँ, कि मेरे रूम के अंदर यहाँ तो बिल है चूहे का, यहाँ इधर से ये कॉकरोच आता है, इधर ये है। इस जाली में टूटा हुआ छिपकलियाँ प्रवेश करती है, इधर मच्छर ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें से पानी गिरता है, इधर छत से लीक करती है, इधर से ट्रेसपासिंग होती है। यही तो है योग पद्धति और कौन-सी पद्धति? वो कह रहा है चित्तवृत्ति को निरोध कर लो, दूसरे कह रहे हैं नीचे से उठती है, कर्म योग कर लो, भाव योग कर लो। है तो यही, माँ श्री अरविंद का बिल्कुल अलग है। वो कह रहे हैं दे दो यार संपूर्ण रूप से अपने आप को, उस प्रक्रिया में जो होना है अपने आप हो जाएगा। बिल भरने होंगे, बिल भरे जाएँगे, छत को सुधारना होगा, वो हो जाएगा और वो भी आपकी क्षमता से नहीं होगा। ये विशेष बात है। अब ये कैसे समझाया जाए? ये तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात है। पर एक विजुअलाइज़ेशन के तौर पे अब कुछ-कुछ आप समझ पा रहे हो क्या विवेक? हाँ भैया, कुछ-कुछ आ रहे हैं। सारी पद्धतियाँ यही हैं और हम बड़े सीरियस हो जाते हैं, ये आध्यात्मिक पद्धतियाँ हैं। अब ये कहो तो फिर बाद में तुरंत तो आप आध्यात्मिक हो, अरे मैं जो भी हूँ, पर डेफिनिशंस तो समझो, यही है कुल मिला के वो। तो माँ श्री अरविंद ने नया आयाम क्या दिया उसके बावजूद हम अगर बैठे रहें, ये है मूर्खता। उन्होंने विशेष चीज़ दे दी और फिर उसको नहीं कर पा रहे, ये महामूर्खता है। ये कह रहा हूँ मैं तो बस। ठीक है? यहाँ हुँ, विराम देते हैं, ओके भैया। कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम।